नमस्कार, इंडिया न्यूज की स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे दो डिफरेंट स्टाइल के कोचेस की, यानी एक तरफ उस कोच की बात करेंगे जिसका स्वभाव बहुत गर्म था, यानी कि बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलने की वो बात करते थे, भारतीय क्रिकेट की सोच को बदलने की बात करते थे और साल 2018 से लेकर 2021 तक भारतीय क्रिकेट का ग्राफ भी बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ गया। हालांकि इस कोच की निगरानी में भारतीय टीम कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाया, लेकिन जिस स्टाइल में उन्होंने टीम को आगे बढ़ाया, जिस स्टाइल के कप्तान का साथ उनको मिला, उसकी वजह से भारतीय टीम के पास ढेर सारे पेस बॉलर्स थे। भारतीय टीम एक यूनिट की तरह ज्यादा डेंजरस नजर आती थी और ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तब ये कहने लगे थे कि इस भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की झलक नजर आती है। अब हम बात दूसरे स्टाइल के कोच की कर लें, यानी कि नरम कोच की बात करें और इस नरम कोच की अगुवाई में भारतीय टीम का ग्राफ किस तरह से चल रहा है और क्या इस नरम कोच के बदले में या साइड में एक और कोच खड़ा करने की जरूरत है, यानी कि जो अलग अलग फॉर्मेट में क्रिकेट खेली जाती है, क्या उस डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट कोचेस होने चाहिए। इस पर आज बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर होंगे, साथ ही रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके हम आंकड़े भी चला रहे हैं कि रवि शास्त्री, यानी कि जो बहुत अटैकिंग स्टाइल के कोच माने जाते रहे, उनकी अगुवाई में हमने क्या कुछ हासिल किया, हमारा विनिंग परसेंटेज क्या था और उसके बाद जब से राहुल द्रविड़ टीम के कोच बने हमारा विनिंग परसेंटेज क्या है। हालांकि अभी अगर आप साल के हिसाब से देखेंगे तो शायद थोड़ा सा समय और देना चाहेंगे राहुल द्रविड़ को, लेकिन अभी जितना भी समय राहुल द्रविड़ को मिला है उसमें उनकी कोचिंग स्टाइल को लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। अब क्या वाकई कोच से बोर्ड के अधिकारी बात करने वाले हैं, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई, और क्या वाकई राहुल द्रविड़ के पैरेलल एक कोच लाया जाएगा व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जिस पर फैसला होना है जनवरी के महीने में साल 2023 में। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और ये लगातार आप आंकड़े तो देख ही पा रहे हैं और ये आंकड़े अपने आप में सारी बातों की गवाही दे रहे हैं कि भारत के लिए इन दोनों कोचेस की निगरानी में टीम किस तरह से आगे बढ़ी है या टीम किस तरह से परफॉर्म करती नजर आई है। अब चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। हमारे साथ सबा भाई इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सा विषय है और दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स पे हम बात करने जा रहे हैं आज। एक तरफ रवि शास्त्री जो बहुत कलरफुल कैरेक्टर रहे क्रिकेट खेलते समय, और उसके बाद राहुल द्रविड़ एक ऐसा क्रिकेटर जो बहुत आइडियल था, यानी मेरे ऑल टाइम फेवरेट बल्लेबाजों में से एक है। लेकिन जैसे ही बात आती है कोचिंग स्टाइल की, देन वहां पे डिफरेंसेस, वहां पे जो रिजल्ट्स हैं उस पर चर्चा होना शुरू हो जाती है। कैसे आप देख रहे हैं पहले एज अ कोच, अगर हम दोनों कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करें या उनका एनालिसिस करें तो? क्योंकि दोनों अलग व्यक्तित्व के मालिक हैं और ये होना भी चाहिए। हर कोच एक तरह का नहीं होता, जिस तरह से हर इंसान अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो अपना जीवन गुजारते हैं, उसी प्रकार से कोच कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग होता है। अलग अलग पर्सनालिटी के दोनों मालिक रहे हैं। अब इसमें कुछ कोई भी सही और गलत कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंत में बहुत कुछ निर्भर करता है कि कोच जैसा भी हो, टीम किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, कि कौन कौन से प्लेयर्स को आपने प्रमोट किया है जो इस समय अच्छा कर रहे हैं, आपके स्टाइल ऑफ प्ले किस तरह का है, क्या हम विश्व कप जीत पा रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे हैं, क्या हम टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। इन्हीं सब बेंचमार्क पे इन दोनों कोचेस को हम लोग जज कर सकते हैं। और राजीव, और अगर हम विश्व कप की बात करें, आईसीसी चैंपियनशिप की बात करें, तो रवि शास्त्री के अंदर भी हम लोग कोई चैंपियनशिप जीते नहीं। राहुल द्रविड़ के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन में बोल दिया, इसीलिए सब भाई हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है देखिए कैरेक्टरिस्टिक तो अलग अलग है, स्टाइल ऑफ प्ले में मुझे ज्यादा कुछ अंतर नजर नहीं आ रहा है राजीव, क्योंकि स्टाइल ऑफ प्ले अगर हम देखेंगे, राहुल द्रविड़ के अंदर भी जितने सारे बायलैटरल एंगेजमेंट्स हुए हैं वहां पर हम लोगों ने शानदार जीत दर्ज किया। अंतिम जो सवाल उठते हैं वो सिर्फ विश्व कप को लेकर ही उठते हैं, आईसीसी चैंपियनशिप को लेकर ही हम उठा रहे हैं। जब रवि शास्त्री के टेन्योर में भी हम लोगों ने ये बात की थी और इस समय राहुल द्रविड़ के टेन्योर में भी हम लोग यही बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि बायलैटरल सीरीज जीतने के बाद जब आईसीसी चैंपियनशिप के का मौका आता है वहां पर हम लोग वक्त खा जाते हैं। लेकिन विनिंग परसेंटेज के लिहाज से जाएं सबा भाई, तो रवि शास्त्री का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा भारी लगता है, या आप थोड़ा टाइम देना चाहेंगे? अभी राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग में भारतीय टीम आगे बढ़ रही है, अभी कैसे आप देख रहे हैं? क्या रवि शास्त्री की जो कोचिंग स्टाइल थी या
जिस तरह से विराट के साथ उनका कॉम्बिनेशन था वो ज्यादा सूट कर रहा था इंडियन टीम को, इसीलिए हमने अलग अलग कंट्रीज से जाके ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिए बनस्पत अभी की अगर हम बात करें, क्योंकि इंग्लैंड में भी हम टेस्ट मैच हार गए, दक्षिण अफ्रीका गए, वहां पर हम ओडीआई सीरीज क्लीन स्वीप हो गया हमारे अगेंस्ट। तो ये कैसे आप देखते हैं इन दोनों चीजों को? इसमें कोई संदेह नहीं है कि रवि शास्त्री और विराट कोहली का जो कॉम्बिनेशन था वो काफी काम कर रहा था, विशेष करके टेस्ट मैचेस में अगर हम देखेंगे तो भारत का बाहर का प्रदर्शन इन दोनों के अंदर लाजवाब रहा है। ऑस्ट्रेलिया में किसने सोचा था कि हम लोग उस तरह से कम बैक करके टेस्ट मैच जीतेंगे। इंग्लैंड में हम लोगों ने शानदार जीत दर्ज की। ओवरसीज ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस में हमारा काफी अच्छा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दोनों के अंदर नजर आया है। पर राहुल द्रविड़ के अंदर अभी तक उस प्रकार के टफ टोल्स हम लोगों ने देखे नहीं है। सिर्फ एकमात्र टेस्ट मैच हम लोगों ने देखा है इंग्लैंड में, उसके पहले दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम ने एक मैच जीतने के बाद फिर दक्षिण अफ्रीका ने वापसी की और वहां पर वो टेस्ट श्रृंखला जीत गए। तो मुझे लगता है थोड़ा और समय देना होगा इस नए कॉम्बिनेशन को जज करने के पहले कि इनका प्रदर्शन किस प्रकार का रहता है। मुझे लगता है कई बार हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत समय हमें देना होगा इस कॉम्बिनेशन को भी राजीव। लेकिन सबा भाई, अगर हम अचीवमेंट के लिहाज से जाए, यानी आईसीसी ट्रॉफी को थोड़ी देर के लिए अलग हटा दें, आपको लग रहा है रवि शास्त्री और विराट कोहली का जो कार्यकाल था उसमें कई अच्छी बातें थी जो आगे शायद कैरी की जा सकती थी, जो नहीं हुई है? मसलन तेज गेंदबाजों का जैसे पूल था, हम उसकी बात कर लें, जिस तरह की डोमिनेटिंग क्रिकेट की आप हमेशा तरफदारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आती है पिछले 1-1.5 साल में। क्या उन चीजों को आगे ले जाया जा सकता था? और शायद इसी वजह से अभी भी लोग जब चर्चा करते हैं, इवन मैं ऑस्ट्रेलिया हो क्या है, वहां पर अभी भी उस एग्रेसिव क्रिकेट को मिस कर रहे थे रवि शास्त्री और विराट के रिजीम में जो खेली जा रही थी। देखिए, एग्रेसिव क्रिकेट कि बहुत बड़ा श्रेय जाता है विराट कोहली को। जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की, जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया, जिस तरह से उनके डिमांड्स थे प्लेयर्स से, जिस तरह से उन्होंने फिटनेस लेवल को अलग प्रकार की परिभाषा उन्होंने दिखाई, और जिसको कहते हैं हम लोग लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने भारत ओवरसीज टूर्स में की, ओवरसीज टेस्ट मैचेस में की, तो वो एक अलग प्रकार का दौर था जहां पर एग्रेसिव क्रिकेट भारत खेल रहा था, उससे उनको सफलता मिल रही थी। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है कप्तान के ऊपर भी कि वो किस प्रकार से टीम को लीड करना चाहते हैं, किस दिशा में टीम को ले जाना चाहते हैं, किस विजन के साथ वो टीम को लीड करना चाहते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये कप्तान के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। कई बार हम लोग कोचेस की वैल्यू को हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, पर कोच तभी आपको सपोर्ट कर सकता है जब कप्तान आगे है और कप्तान क्या अपने विजन के साथ मैदान में लीड कर रहा है, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट में हो या फिर व्हाइट बॉल में क्यों ना हो। वहां पर कोच सिर्फ आपको असिस्ट कर सकता है। कोच की जो प्रोफाइल होती है वो अलग किस्म की होती है, पर अंत में कैप्टन जो है वही डिक्टेट करता है टर्म्स को, वही डिक्टेट करता है कि टीम को किस प्रकार से आगे ले जाना है। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत समय हमें देना होगा रोहित शर्मा को भी राजीव। बिल्कुल, लेकिन आपने जो जिक्र किया सबा भाई, उसी को बात को आगे ले जाऊं अगर थोड़ा, विराट कोहली की जैसे कि आपने बात की, जब कैप्टन बने तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात उनके साथ ही, वो रन बनाते थे, मैच जिता रहे थे, वो मिसिंग फैक्टर है। और इस वजह से ही राहुल द्रविड़ के कार्यकाल पे भी असर आ रहा है कि कप्तान रन नहीं बना पा रहे, उनका कंट्रीब्यूशन उतना बड़ा नहीं है जितना विराट कोहली एज अ बल्लेबाज कंट्रीब्यूट कर रहे थे। हाँ, सही कहा आपने राजीव, कि बहुत जरूरी है कि कप्तान परफॉर्म करे, तभी टीम की पोजीशन अच्छी हो जाती है, तभी उनको लगने लगता है कि उनको भी ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करना होगा, जो कि विराट ने काफी लंबे समय तक किया था। जो अंतिम का जो टर्म था विराट कोहली का वो अच्छा नहीं रहा, ये सब हम लोग को पता है, क्योंकि वो बल्लेबाजी में उस प्रकार के फॉर्म दिखला नहीं पा रहे थे। रोहित शर्मा के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी उसी प्रकार से बल्लेबाजी करें ताकि आसानी होती है टीम को लीड करने में। फिर आपकी जो फोकस है वो बल्लेबाजी के ऊपर रहती है और फिर कप्तानी काफी आसान हो जाती है। जब आप रन नहीं बना रहे होते हैं और उसके ऊपर से आप कप्तानी कर रहे होते हैं तो उसका बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ से निकलना बड़ों के लिए बहुत ज्यादा कठिन रहता है। तो कुछ स्थिति इस प्रकार की नजर आ रही है इस समय रोहित शर्मा की। तो बहुत जरूरी है कि पहले रोहित शर्मा अपने बल्लेबाजी के ऊपर काम करे। आपको याद होगा हम लोगों ने कई बार इसके बारे में बात की है कि कप्तानी जब आपको मिलती है तो तब भी आपका सबसे बड़ा रोल होता है एक प्लेयर के नाते आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है। और आप कप्तान इसी वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि चेककर्ताओं को ये लगता है कि जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है उसी परफॉर्मेंस को आप और आगे लेकर जाएंगे। अगर कप्तानी के बोझ से अगर आपका परफॉर्मेंस नीचे होने लगता है तो फिर टीम पर असर पड़ता है इसका।
और इसीलिए मैं वापस अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि रोहित शर्मा के लिए बहुत जरूरी है वो सबसे पहले अपने गेम के ऊपर ध्यान दे, अपने बल्लेबाजी के ऊपर ध्यान दे, और उसके बाद आप देखिएगा कि आने वाले समय में टीम भी अच्छा करेगी और हम इम्पोर्टेंट मैचेस भी जीतना शुरू कर देंगे। चलिए, रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, आज बड़ा ही डिफरेंट विषय पे हम सब चर्चा कर रहे हैं। सभा भाई से बहुत देर से भी बात हो रही थी कि जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने देखे हैं पिछले 4 साल में, यानी 2018 से लेके 2022 में, एक तरफ रवि शास्त्री का रिजीम हमने देखा, अब हम राहुल द्रविड़ का देख रहे हैं। रवि शास्त्री का जो अटैकिंग नेचर था उसने इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ दिया। वो बात राहुल द्रविड़ की कोचिंग में जो हाल फिलहाल हम सब देख पाए नहीं हो पा रहा है। क्या रीजन देख रहे हैं उनके खुद के व्यक्तित्व की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी जिस तरह की क्रिकेट दोनों ने खेली अलग अलग, उसकी वजह से है? क्या रीजन आप देख पा रहे हैं इसके पीछे? देखिए राजीव, सबसे पहले तो राहुल भाई का देखिए अभी जो टेन्योर है उनको इतना समय नहीं हुआ है, और जो हम वर्किंग की बात करते हैं, रवि शास्त्री डिफरेंट इंडिविजुअल, उनका डिफरेंट तरीका है काम करने का, राहुल द्रविड़ का डिफरेंट तरीका है काम करने का। लेकिन अगर हम लेखा जोखा देखिए राजीव, कल हमने एक शो किया पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स पे, जब हमें लग रहा था कि बहुत से फास्ट बॉलर्स हमारे पास हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय टीम ने स्ट्रगल किया है। और अगर हम बात करें जो टॉप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए वहां पे भी हम कहीं ना कहीं एलूड हुए हैं, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कप उठा के देखें, देखिए वहां पे आपके दिग्गज ज्यादा फायर नहीं कर पाए एक्सेप्ट विराट कोहली, जिन्होंने सबलाइन फॉर्म को पकड़ा। तो बहुत जरूरी होता है, देखिए कोच आपको बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बट एंड ऑफ द डे व्हाट यू डू इन द ग्राउंड वो प्लेयर का खुद प्रेरोगेटिव है। और वहां पे मुझे लगता है भारतीय टीम ने स्ट्रगल किया है बड़े तरीके से। बट अब राहुल द्रविड़, उनका दायित्व है कि वो कैसे टीम को अब वापस लेके आते हैं, कैसे खड़ा करते हैं, बहुत से काम करने की जरूरत है। देखिए टीम सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको कौन से लड़के चाहिए, सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट को सेम पेज पे होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। सो आई एम श्योर अ लॉट हैज टू इंप्रूव, और मुझे पूरा भरोसा है रवि शास्त्री डिड अ गुड जॉब, और अब राहुल द्रविड़ के हाथ में टीम की कमान है, तो मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ी देर जरूर लग रही है, बट ही विल डेफिनेटली ब्रिंग लॉरेल्स फॉर टीम इंडिया। देखिए रितेंद्र, आपको कोचिंग स्टाइल में क्या फर्क लग रहा है? क्यों राहुल द्रविड़ 1 साल तो हो गए उनको भी कोचिंग करते हुए, क्या रीजन आप देख पा रहे हो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आ पा रहा? हालांकि उनके बारे में कहा जा रहा था बहुत सक्सेसफुल कोच होंगे, उन्होंने इंडिया ए के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, एनसीए के लिए बहुत अच्छा किया। रीजन क्या आप देख पा रहे हैं कि डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो नहीं मिले हमें राहुल द्रविड़ से? देखिए राजीव, रीजन यही है, देखिए कोच इज एज गुड एज इज टीम। आपकी टीम क्या करी है उस समय, कौन सी फॉर्म में है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे टॉप नॉच प्लेयर्स हैं वो स्ट्रगल किए हैं बड़े तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड कप में हार जो आई है वहां पे हमने बड़े तरीके से स्ट्रगल किया। अगर हम युजवेंद्र चहल की बात करते हैं, जिनको वहां पे मौका नहीं मिला, ही कुड हैव प्लेड, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से मुझे लगता है बेहतर काम हो सकता था। वहां पे शायद वी वर बेसिकली स्ट्रगलिंग, तो वो बहुत से बड़े कारण हैं। और जो फास्ट बॉलर्स की इंजरीज हुई हैं, एक जो बड़ा पूल, नाउ वी डोंट हैव दैट पूल, तो वो एक बड़ा कारण है। तो वहां पे हम जरूर अब देखेंगे कि राहुल द्रविड़ काम करेंगे। एनसीए हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग बैक प्लेयर्स बैक इनटू एक्शन। अगर कोई इंजरी है, कोई निगल है, तो समय शायद थोड़ा लगेगा, बट मुझे भरोसा है कि राहुल द्रविड़ टीम को वापस पटरी पे लेके आएंगे। सभा भाई, एक बात तो मानना पड़ेगा कि बहुत स्मार्ट और श्रूड कोच रहे रवि शास्त्री। एक ऑस्ट्रेलिया दौरा याद आता है जब उन्होंने टी नटराजन को खिला दिया था जो नेट बॉलर थे, क्योंकि उनको जरूरत थी वहां पे एक पेस बॉलर की। क्या सही समय पे सही खिलाड़ी को पिक करने में ज्यादा बेहतर थे रवि शास्त्री? उन्होंने ये नहीं देखा कि विराट के क्लोज कौन है या उनके क्लोज कौन है। ये बात शायद द्रविड़ और रोहित शर्मा में मिसिंग है, जिसकी वजह से डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो नहीं आ पा रहे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है राजीव। देखिए अंत में जो आप कप्तान बनाए जाते हैं और आप कोच बनाए जाते हैं, आप टीम के हित में सोचते हैं, कौन आपके नजदीक है, कौन कप्तान का दोस्त है। इन सब चीजों के बारे में आप क्लब क्रिकेट में बात कर सकते हैं। जब आप भारतीय टीम को चुन रहे हैं, भारतीय टीम के 11 को चुन रहे हैं, तो आपको हार्ड डिसीजन लेने होंगे, और उस प्रकार के हार्ड डिसीजन में कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी हार्ड डिसीजंस लिए गए हैं विराट कोहली की कप्तानी में भी, वो विराट कोहली ने लिए हैं। उनको ये लगता था कि नहीं, सभा भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोच का कोई रोल नहीं है उसमें? वहां पे कप्तान को सपोर्ट करना चाहिए कोच को, जो कि रवि शास्त्री ने बखूबी निभाया। अच्छा, है। जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर
कप्तान जो है वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन से हार्ड डिसीजन लेने हैं। मैं मानता हूं आपकी बात कि ऐसा हमें लग रहा है इस समय कि जो हार्ड डिसीजन लेने चाहिए थे वो हम ले नहीं पाए। अब समय आ गया है हार्ड डिसीजन लेने का। मुझे लगता है कि एक टाइमलाइन अब बनानी होगी राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा को, या फिर खुद राहुल द्रविड़ को, कि आने वाले समय में आपका विजन क्या है, आप कैसे टीम को आगे लेकर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही क्रूशियल फेज है भारतीय टीम का। कई सारे हमारे सीनियर खिलाड़ियों का अब मुझे लगता है कि वो अंतिम पड़ाव आ चुका है उनके करियर का। ये अब डिसाइड करना है राहुल द्रविड़ को, जो नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, कि आप कहां से वो ब्रेकिंग पॉइंट रहेगा जहां से आप नए खिलाड़ियों को मौका देंगे ताकि आने वाले समय में वो परफॉर्म करें। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज आने वाला है भारतीय टीम में, तो ये राहुल द्रविड़ चयनकर्ताओं को डिसाइड करना होगा कि ये अब यहाँ से मुझे अब एक नए सिरे से टीम बनानी होगी। उसमें आपको नए खिलाड़ी को और ज्यादा मौका देना होगा और सीनियर्स को धीरे धीरे उनको अलग 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 करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में वो टाइमलाइन अब आ चुका है। मे बी ये जो विश्व कप होने वाला है व्हाइट बॉल क्रिकेट का, वो एक अंतिम पड़ाव होगा जहां से आप फिर आपको आने वाले समय में अलग प्रकार से सोचना होगा टीम को बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात सभा भाई ने कही है रितेंद्र की। रवि शास्त्री ने बैक किया विराट कोहली के डिसीजंस को, और बहुत ही हार्ड डिसीजंस विराट कोहली ने लिया अपने कप्तानी में, और उसका अच्छा साथ दिया रवि शास्त्री ने। और वाकई ये बात मिसिंग लगती है जब आप एनालिसिस करने बैठिए कि ना तो हार्ड डिसीजन लिए गए, और फिर जब डिसीजन नहीं लिए जाएंगे तो राहुल द्रविड़ उसमें बैक क्या करेंगे। हालांकि अब इन दिनों कोच का रोल बहुत बढ़ गया। आप भी देखिए T20 ड्रिंक्स में भी कोच अंदर जाते हैं, बात करते हैं खिलाड़ियों से, वो सारी चीज अब मिल रही है कोचेस। उसके बाद भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर क्रिटिकल थोड़ा तो हम सबको होना ही पड़ेगा उसमें। देखिए राजीव, डिसीजन लेने भी चाहिए और हार्ड डिसीजन लेने भी चाहिए। इट हैज टू बी परफॉर्म और पेरिश। आपकी जितनी मर्जी रेपुटेशन है, आपने 10 साल क्या किया है, लेकिन प्रेजेंटली आप उस साल में क्या कर रहे हैं, दैट हैज टू बी द क्राइटेरिया। बेशक आप XYZ कितने भी बड़े प्लेयर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए राजीव, जो वर्ल्ड कप का ये जो डिफीट हुआ है ना, ये बहुत बड़ा है। तो उसके बाद अब जो सूरत हाल होगा, जो सिचुएशन बनेगी, कौन से प्लेयर्स वोंट बी देयर नाउ, या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, देखिए डिसीजन लिए जाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट इस पे काम कर रही है। दे नो कौन सा प्लेयर इस समय टीम के लिए कारगर है, कौन सा नहीं है। क्योंकि जैसे भी साबा कह रहे हैं, वन वे फॉरवर्ड इज जब आप बड़ी टीम तैयार करें, परफॉर्मर्स की टीम तैयार करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेपुटेशंस, तो तभी आपकी टीम जीतती है। You don't need very big names, you need big performers जो as a unit खेले, 11 के 11 लड़के परफॉर्म करें। और वहां पे हमने बड़े तरीके से मार खाई। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जहां पे सिर्फ विराट कोहली का बल्ला बोला, लेकिन बाकी सब स्ट्रगल करते नजर आए, बॉलिंग स्ट्रगल करती नजर आई। तो अब मुझे पूरा देखिए, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन राहुल द्रविड़ कि अब जरूर बड़े फैसले लिए जाएंगे और वो भारतीय क्रिकेट के हित में होंगे। लेकिन ये बड़े फैसले होंगे क्या रितेंद्र, आप बताएं जरा, क्या बड़े फैसले ले सकते हैं? क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट हाथ से निकल गया है। न्यूजीलैंड दौरे पे हमारे कोच और कप्तान गए नहीं, और बांग्लादेश जाना है। उन सब के बीच में जो खबरें आ रही हैं, बीसीसीआई के कुछ अधिकारी जो है वो मिलेंगे कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा से। क्या ये शुरुआत माना जाए बड़े फैसलों की? एक बड़ा फैसला तो हमने देख लिया, सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त कर दी गई। दूसरा फैसला क्या इस मीटिंग के बाद आएगा? जी हाँ राजीव, बिल्कुल आ सकता है। देखिए बीसीसीआई भी इस पे बहुत अब काम कर रही है। दे हैव बीन ट्रूली हर्ट अगर हम बात करते हैं, बिकॉज जैसे भारतीय जनता है, हम बीसीसीआई की बात करें, तमाम जो फॉलोअर्स हैं भारतीय टीम के, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। लीग में भी हमने कुछ खास नहीं किया। वहां भी हम चूके, अगर हम टॉप टीम्स के साथ खेलने की बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीते, वो एक मिरेकल बैटिंग थी विराट कोहली के द्वारा। नहीं तो टीम एज अ टीम हम उस मैच में भी स्ट्रगल कर रहे थे। वी वर एक्चुअली ऑन द लूजिंग फ्रंट, जहां पे विराट कोहली आते हैं, आपको बिल्कुल जो कहते हैं ना, हार के जबड़े से जीत लेके दे देते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका से हम हार जाते हैं, इंग्लैंड के साथ हम सेमीफाइनल हार जाते हैं। तो अब देखिए बीसीसीआई इसीलिए टीम मैनेजमेंट को मिलना चाहती है, बात करना चाहती है कि लूप होल्स कहाँ है, कहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं। जो सिलेक्शन कमेटी का एपिसोड हुआ है, वो एक बड़ा एग्जांपल है कि बीसीसीआई इज वेरी सीरियस। वो चाहते हैं कि भारतीय टीम दोबारा पटरी पे आए, हम वर्ल्ड कप जीते, और उसके लिए वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ये मीटिंग कुछ मुझे लगता है इसी तरफ जाएगी। सभा भाई, क्योंकि कोचिंग की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं,
आपको नहीं लग रहा थोड़ी की एडिटोरियल कोचिंग ज्यादा राहुल द्रविड़ कर रहे थे और बनस्पत हम शास्त्री की बात करें जो सिचुएशनल कोचिंग में ज्यादा बिलीव कर रहे थे, यानी सिचुएशन के हिसाब से टीम चुनना और एडिटोरियल टीम चुनना, यानी किताबी कोचिंग, क्या ये एक बड़ा फर्क था? और एक बार फिर आंकड़े आपको अपने टीवी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय टीम का ग्राफ गिरा है, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो या टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात कर लें, सभी जगह इंग्लैंड में जो हमने आखिरी टेस्ट मैच खेला वहां पर भी हमारे दक्षिण अफ्रीका में सीरीज आ रहे हैं, लेकिन वहीं हम जो अटैकिंग क्रिकेट यानी कि गर्म क्रिकेट और नरम क्रिकेट की बात कर रहे हैं वो आंकड़े लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सबा भाई, वापस आपसे जानना चाहूंगा कैसे आप देखते हैं ये सिचुएशनल कोचिंग और एडिटोरियल कोचिंग के बीच में क्या ये एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है आपको, जो कुछ आप एनालिसिस कर पा रहे हैं? राजीव, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर जहां तक मैंने राहुल द्रविड़ की कोचिंग करियर को देखा है, जिस तरह से मैंने उनको जाना है नजदीक से, उनके कोचिंग स्टेन को देखा है, मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ बहुत ही हैंड्स ऑन कोच है। वो एक ऐसे कोच जो 24/7 अवेलेबल है। अच्छा। तो राहुल द्रविड़ की विशेषता ये है कि वो कभी भी कप्तान के आगे जाकर कोचिंग करने का प्रयास नहीं करेंगे। वो हमेशा यही चाहेंगे कि जो कप्तान है वो हमेशा लीड करे। उनकी जो कोचिंग स्टाइल है बहुत कुछ जॉन राइट से मिलती है, कि हमेशा पीछे से काम करते हैं। उनका प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो कप्तान है उसको टीम दी जाए, जो कप्तान है उसको स्ट्रेटजी बताई जाए, और अंत में जो डिसीजन मेकिंग है वो कप्तान के ऊपर रहता है। और इससे और इस तरह की कोचिंग जो स्टाइल है वो अलग किस्म से मदद करती है टीम को सक्सीड करने में। और रवि शास्त्री, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रवि शास्त्री की जो कोचिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटर हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वो टीम को मोटिवेट करते हैं। कमेंट्री में भी हम लोगों ने देखा है, वो उनको बहुत ज्यादा विश्वास है अपने खिलाड़ियों के ऊपर। उनको ये लगता है कि जो खिलाड़ी 90% दे सकता है वो उनके बोलने से 150% देता है। वो एक अलग कला है रवि शास्त्री की, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो उनमें वो कैरेक्टर, वो स्पिरिट है जो एक यंगस्टर को या फिर एक्सपीरियंस प्लेयर को उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, वो मैदान में जाकर शानदार तरीके से परफॉर्म करता है। पर ये अलग अलग स्टाइल है। मुझे लगता है यहाँ पर इस प्रकार की तुलना करने से अच्छा ये होगा कि हम लोग ये देखें कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई, और फिर प्रयास ये होना चाहिए कि गलतियों को हम फिर से ना दोहराएं। और राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, दोनों को ये बहुत ही टफ टाइम है भारतीय टीम का। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे दौर से गुजरे हैं जहाँ पर बहुत कुछ सामान नहीं था। कोविड पैंडेमिक के सारे मैच हुए नहीं, मैचेस खेलने पड़े, तो कई सारे कठिनाइयों का सामना करना या अंतरराष्ट्रीय टीमों को। पर अब ये समय आ रहा है कि मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ को बहुत और इम्पोज करना पड़ेगा अपने आप को इन डिसीजन मेकिंग, इन पिकिंग द राइट प्लेयर्स। वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और राहुल द्रविड़ को आने वाले समय में करना होगा, क्योंकि उनको अपने स्किल के ऊपर, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा बैक करना होगा प्लेयर्स को। बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया रितेंद्र। आप मानते हैं, सभा भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही कि अपने स्ट्रेंथ को, अपनी जो पावर है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा राहुल द्रविड़ को इंडियन क्रिकेट की भलाई के लिए। वो नॉर्मल बैटिंग वाला नहीं, नंबर 3 पे आए, कुछ गेंदें छोड़ी, कुछ खेली वाला मामला अब नहीं रहेगा। अब आपको जाते ही ये दिखाना पड़ेगा कि आप राहुल द्रविड़ हैं, आपके पास पावर है और आप सही इस्तेमाल करेंगे उसका। देखिए राजीव, बिल्कुल आप राहुल द्रविड़ जानते हैं, देखिए उन्होंने टीम की कमान संभाल रही है और ही नोज वेयर वी हैव टू इम्प्रूव। और वर्ल्ड कप की जो हार है वहां पे बहुत बातें सामने आई हैं। आपको पता है कि आपके जो परफॉर्मर्स हैं वो कौन है, आपके नॉन परफॉर्मर्स कौन है, किस पे आपने भरोसा दिखाया, कौन भरोसे पे पूरा नहीं उतरा है। तो देखिए अब उस पे काम होगा राजीव, क्योंकि देखिए काम होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। और जैसे अभी राहुल द्रविड़ साहबा बात कर रहे थे कि राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, जैसे अभी साहबा ने बोला, दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल, सबका अपना स्टाइल है। रवि शास्त्री बहुत वोकल हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। सही कहा साहबा ने, देखिए वो 150% उनको आता है प्लेयर से निकालना, लेकिन सेम तरीका राहुल द्रविड़ का भी है। लेकिन आई थिंक जो स्टाइल है वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा और होना भी चाहिए। पर जो इफेक्टिवनेस है मुझे लगता है वो सेम है जो रवि शास्त्री की थी, क्योंकि राहुल द्रविड़ को जितना मैं जानता हूँ, जितना साहबा जानते हैं, हम सब उनके साथ खेले हैं। आई थिंक ही इज अ हार्ड वर्कर। वो जानते हैं कैसे अपनी टीम से बेस्ट लिया जाता है। बट अब जो वर्ल्ड कप की हार आई है तो वहां पे कुछ बड़े डिसीजन लिए जाने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट को उसकी जरूरत है। तैयारी हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप जो 50 ओवर है आने वाला। तो अगर आपको लगता है ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 रन बना रहे हैं, आज उन्होंने पारी खेली है,
इफ ही फिट्स इन स्कीम ऑफ थिंग्स उनको लाइए, परफॉर्मर्स को लेके आइए, और मुझे लगता है यही तरीका है जब हम वर्ल्ड कप जीतने के एक बड़ी पोजीशन में पहुंचेंगे। सवा भाई, क्योंकि जो खबरें आ रही है कि बोर्ड की रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ एक मीटिंग भी होनी है, क्या स्प्लिट कोचिंग, स्प्लिट कैप्टनसी पे बहुत गंभीरता से बात होगी और जनवरी से ऑनवर्ड ये लागू हो सकता है? क्योंकि जो मुझे लगा कि T20 के लिए थोड़ा सा शायद हम कहीं ना कहीं सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करने की बात कर लें या रणनीति की बात करें, थोड़ा पीछे रह गए हम। वो चाहे रोहित शर्मा की बात कर लें या राहुल द्रविड़ की बात कर लें, ये राइट टाइम है बाकी आप स्प्लिट कर दें? क्योंकि स्प्लिट कैप्टनसी की बात बहुत होती है, हुआ कभी नहीं इंडियन क्रिकेट में। हाँ राजीव, चर्चा तो जरूर होनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि अब समय आ रहा है कि हमें उस तरफ देखना होगा, क्योंकि एक तो हमारी टीम में ना इंजरी वरीज बहुत ज्यादा है। अगर आपके लीडर सारे मैचेस खेल नहीं पा रहा है तीनों फॉर्मेट के, तो फिर उसको तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनाने का कोई अर्थ होता नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो मीटिंग होगी, ये जो डिस्कशंस होने चाहिए वो इस पैटर्न पे होने चाहिए कि आने वाले समय में क्या उचित रहेगा, क्या सही रहेगा इंडियन टीम के लिए। जिस प्रकार के शेड्यूल बनाते हैं, जिस प्रकार की आईसीसी के जो FTP जो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम बनता है, वहां पर कितने सारे मैचेस हैं, उसमें टेस्ट मैचेस कितने हैं, T20 मैचेस कितने हैं, वनडे क्रिकेट कितना ज्यादा होने वाला है, तो इन सब चीजों पर आपको बात करनी होगी। फिर आपको आइडियल कैंडिडेट चूज करना होगा दोनों ही फॉर्मेट के लिए, जो आपको हर एक बार अवेलेबल रहे। अभी आप देखिए कितने सारे मैचेस में जो आपके कप्तान है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसका हल हमें ढूंढना होगा। और देखिए, ये तो मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं कि हर एक टूर के बाद, ये अलग बात है कि अभी हम विश्व कप हारे हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम BCCI को इंटरवीन करना चाहिए, BCCI को हमको सवाल उठाने चाहिए। मेरा तो हमेशा से ये मानना रहा है कि हर एक श्रृंखला के बाद, चाहे आप श्रृंखला जीतें या हारें, एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए, एक डिस्कशन जरूर होना चाहिए, क्या हम ठीक रास्ते पे बढ़ रहे हैं कि नहीं। जीतने के बाद भी हमारे लिए क्या है, हारने के बाद भी हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, वहां पर हमारे टेक अवेज क्या है, ये हर एक श्रृंखला के बाद होना चाहिए। और मैं आशा यही कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इसको लागू होना चाहिए, ताकि हर एक श्रृंखला के बाद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कप्तान की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हेड कोच की होनी चाहिए, खिलाड़ियों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्या हम सही दिशा में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए। जी रितेंद्र, आपको भी लग रहा है समय आ गया स्प्लिट कैप्टनसी का, और शायद राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को ये बताया जाएगा कि हम स्प्लिट कैप्टनसी करने जा रहे हैं और इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं? राजीव, देखिए, अगर ये बातें टीम के लिए उचित है तो जरूर ये फैसला लेना चाहिए, बट अगेन हैविंग सेड दैट, आपके पास T20 क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट का ऐसा कप्तान है जिसपे आप भरोसा रखते हैं कि वो टीम की कमान स्ट्रेट अवे संभाल सकता है, तो जरूर उसमें हार्दिक पांड्या का नाम बड़े तरीके से सामने आता है। तो अब जरूर एक बड़ा मीटिंग है, तो जो भी फैसला लिया जाएगा राजीव, इट हैज टू टेक इंडियन टीम फॉरवर्ड, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हुआ है राजीव। जो ये सिलेक्शन कमेटी का फैसला आया है, देखिए BCCI इज वेरी सीरियस नाउ, उन्होंने बड़ा कदम उठाया है अब भारतीय क्रिकेट के हित में, तो ये एक फैसला हो चुका है। अब डेफिनेटली कहा जाएगा प्लेयर्स को कि आप अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस है उन पे रिलाय ना कीजिए, यू गॉट टू परफॉर्म डे इन एंड डे आउट, तभी आप बड़ी टीम है, तभी आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। यू कांट रेस्ट ऑन योर पास्ट लॉरल्स। तो अब परफॉर्म और पेरिश थ्योरी का जमाना आ गया है, BCCI ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है ये जो BCCI ने मूव लिया है, जो सिलेक्शन कमेटी को हटाया गया है, ये दर्शाता है कि अब अगर आप अच्छा कर रहे हैं यू विल बी देयर, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं यू वोंट बी देयर। तो अकाउंटेबिलिटी फैक्टर आ रहा है, और ये अच्छी बात भी है राजीव, क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छा करते हैं आपको सराहाया जाता है, लेकिन अगर आप खराब करते हैं यू आर आंसरेबल बिग टाइम, क्योंकि क्रिकेट भारतीय टीम में बहुत बड़ी गेम है, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आप लोगों के सपने पे अगर खरा उतरते हैं, यू आर बेसिकली यहाँ पे आपकी पूजा की जाती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम अब आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले तो जरूर लिए जाएंगे, बट वो फैसले दे विल बी अ न्यू मॉर्निंग फॉर टीम इंडिया, और हम यहाँ से भीतरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। जी सवा भाई कुछ कह रहे हैं? राजीव, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी राय में अब ये समय आ गया है कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच की कप्तानी करे और एक दिवसीय क्रिकेट कप्तानी करे विश्व कप तक के लिए। जी T20 के लिए आपको एक फ्रेश सेट ऑफ प्लेयर्स की जरूरत है, फ्रेश कप्तान की जरूरत है, जो कि आने वाले समय में 2024 को जो विश्व कप होने वाला है उसमें आपको लीड करे। अब ये समय आ गया है। अलग कोच की भी जरूरत है सवा भाई? हाँ, अलग कोच की भी जरूरत है? कोच के बारे में भी जरूर बात हो सकती है, पर अगर आप वो निर्भर करता है टीम के ऊपर। अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर
कोच के बारे में आप सोच सकते हैं, पर मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। बहुत जरूरी है कि आप कौन आपको टीम लीड करेगा, किस दिशा में आपकी टीम जाएगी, उस पर डिसाइड करना। मेरे विचार से अभी राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग है, जो हेड कोच है, उनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए वनडे तक के लिए। फिर आगे आने वाले समय में हम ये डिसाइड करेंगे कि उनको आगे T20 में भी करना चाहिए कि नहीं। पर अभी तक फिलहाल मेरा ये मानना है कि राहुल द्रविड़ शुड कंटिन्यू टिल वनडे वर्ल्ड कप। पर T20 में जहां तक कि टीम की कमान की बात करें तो मुझे लगता है रोहित शर्मा टेस्ट मैच कैप्टन, वनडे कैप्टन टिल वनडे वर्ल्ड कप। T20 में अब समय आ गया है कि न केवल कप्तान में परिवर्तन होना चाहिए, पर कई सारे प्लेयर्स में भी वो चेंजेस आने होंगे। वी हैव टू गेट फ्रेश सेट ऑफ प्लेयर्स। रितेंद्र, कोच बदलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि हमने देखा इंग्लैंड ने T20 का अलग कोच रखा हुआ है और टेस्ट मैच का अलग कोच है, तो ये एक नई फ्रेशनेस भी लाता है। क्योंकि राजीव समय कम है विश्व कप के लिए, मैं उसके राय में नहीं हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि रोहित शर्मा विश्व कप के लिए भी कप्तानी करनी चाहिए, वनडे क्रिकेट के लिए। ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग टाइमलाइन फिक्स करें। जी रितेंद्र, आपकी राय? देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ साबा से इत्तेफाक रखूंगा राजीव। देखिए, आपको चेंजेस करने चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको राहुल द्रविड़ को टाइम देना होगा। अगर आप रोहित शर्मा की बात करते हैं, ओडीआई क्रिकेट में कप्तानी जरूर उनको ही संभालनी चाहिए, बिकॉज यू नीड समबडी एक्सपीरियंस कैंपेनर। और रोहित शर्मा हम सब जानते हैं वो किस प्रतिभा के मालिक हैं। T20 क्रिकेट में जरूर जो अब हुआ है, क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट हम बहुत खेले हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम वर्ल्ड कप हारते हैं, हम बड़ी टीमों से हारते हैं, परफॉर्मर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपको बड़े फैसले तो लेने होंगे। यू गॉट टू शो फ्यू पीपल दी एग्जिट डोर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। दे गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, रन बनाए और फिर वापस आए, क्योंकि परफॉर्मेंस इज और हैज टू बी द क्राइटेरिया। तब आपको लगेगा कि अगर आप रन नहीं बना रहे हैं, आप कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, यू कैन बी शोन द एग्जिट डोर। तो जब ये ट्रेंड राजीव शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है जो दायित्व है वो बढ़ेगा। बट ओडीआई क्रिकेट में और अगर आप कोचिंग की बात करें, we have to definitely continue with Rahul Dravid as a coach in all the formats। और ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी अगर रोहित संभालें, I am sure he will do wonders। चलिए, बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और सबा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा से एक बात तो साफ निकल कर सामने आई और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को माना कि अब समय आ गया है कि हम स्प्लिट कैप्टेंसी पे कम से कम काम जरूर करें। हाँ, कोचिंग के बारे में अभी भी थोड़ा सा समय हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देना चाहते हैं राहुल द्रविड़ को, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो तमाम चर्चा हो रही है, जो विश्लेषण हो रहा है राहुल द्रविड़ के काम करने के तरीके का, उसमें एक बात तो साफ है कि शायद आने वाले समय में T20 फॉर्मेट में बीसीसीआई इस बात पे सोचने को मजबूर हो जाए कि कप्तानी के साथ साथ कोचिंग का पूरा सेपरेट स्टाफ हो T20 फॉर्मेट के लिए, क्योंकि T20 फॉर्मेट इतना तेजी के साथ बदलता है, रिजल्ट्स इतनी तेजी के साथ आते हैं कि आपको उसके साथ चलना आना पड़ेगा। आप जरा सा भी पीछे रह गए तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आप खेलने जाएंगे। तो बीसीसीआई राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से बातचीत करेगा, ये खबरें आ रही हैं, और शायद उनके नॉलेज में डाल दिया जाएगा कि जनवरी ऑनवर्ड्स जब नई सिलेक्शन कमेटी आएगी तो एक सेपरेट कोचिंग स्टाफ T20 फॉर्मेट के लिए होगा, सेपरेट कैप्टन होगा, और ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, जैसा कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि वो अभी टिल 2023 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के पास रहे और उनके हेड कोच राहुल द्रविड़ बने रहे। लेकिन कुल मिलाकर जो रिजल्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद थोड़ा सा बेहतर रवि शास्त्री ने काम किया और उनकी जो एग्रेसिव रणनीति रही है उससे भारतीय क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।